अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ पीटर पैन स्टाइल का एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से गले का डिज़ाइन शेयर करूँगी। जिसके लिए देखिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 इंच इसकी लंबाई है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको हमने रख देना है। अब ये जो बन वाली साइड है इसको मैंने अपनी तरफ रखा है और यहाँ से मैं इसका नेक ड्रॉ करूँगी। तो नेक आपने जो भी आप अपना तैयार नेक लेते हैं उससे आपने इसको 1 इंच छोटा नेक रेडी करना है, क्योंकि ये बड़े नेक पे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली जो मेरे नेक की रेडी नेक होता है वो होता है 3.5 इंच, क्योंकि मैं बच्ची का बना रही हूँ। आप सेम इसको बड़े का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 3 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि हाफ इंच ये चला जाएगा सिलाई में, तो ये रेडी होकर 2.5 इंच हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेकर स्क्वायर बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू शेप बना ली। अब मैंने इस जो यू शेप बनाया था ना उसको मैंने 2-3 दफ़ा डार्क किया, तो ये देखिए दूसरी तरफ भी इसका मार्क आ गया और इस तरीके से हमने पूरा नेक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये इसका सेंटर है, सेंटर से मैंने इसको एक निशान लगाया है 1 इंच पर इस तरह से। और यहाँ ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर भी हमने इसको 1-1 इंच का मार्क, सॉरी 1.25 इंच का मार्क लगाना है, यानी कि 1 इंच और 2 पॉइंट का। ठीक है, इस तरीके से देखें मैंने निशान लगाया। अब ये जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रही हूँ, जो मुझे शेप अच्छी लगेगी इस तरीके से 2-3 दफ़ा। तो इस तरीके से मैंने इसको शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से देखें हाफ इंच नीचे की तरफ मैंने लेना है। इस अच्छे शेप को थोड़ा सा हमने तिरछा कर लेना है यहाँ से। उसके बाद 2 पॉइंट हमने लगाने हैं यहाँ पर, एक निशान 2 पॉइंट के फासले पे। और यहाँ से अब हमने एक और शेप ड्रॉ करनी शुरू करनी है अपने डिज़ाइन की। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा उसके ऊपर से आएगा, बिल्कुल सेंटर से ये नहीं आएगा। जो निशान हमने वहाँ पहले लगाया था 1 इंच के फासले पर, वहाँ से इसको शुरू नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से देखें फिर मैंने शेप को दोबारा से इस तरह से ड्रॉ कर लिया। और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा तिरछा लेके जाऊँगी। ये देखिए सीधा सीधा से लग रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा किया है, अंदर की तरफ इसका थोड़ा सा शेप लेके गई हूँ इस तरीके से। अब ये देखें ये इसकी फ़ाइनल शेप है। तो अब इसके मुताबिक मैं इसको कट करूँगी, यानी कि जो मैंने फ़ाइनल शेप ड्रॉ की है उसके ऊपर रखते हुए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने बाहर की साइड से पहले बुकरम को कट किया, उसके बाद अंदर की साइड से इस तरीके से यहाँ पर अपनी नेक को कट कर लिया। अब इसको मैं सेंटर से कट करके इसको भी मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, अभी हमारे काम आएगा। अब मैंने एक एक्स्ट्रा पीस लिया है जो शर्ट के कंट्रास्ट पीस है, उसके ऊपर रख कर मैंने अपनी नेक को पेस्ट कर लिया इस तरीके से। और ये जो सेंटर वाला पीस है ये मैं हमेशा रखती हूँ इस तरह से, ताकि हमारी जो नेक है उसकी शेप बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब यहाँ से मैं इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़ा मैंने कट नहीं किया है, इसको तकरीबन मैंने रेक्टेंगल शेप में ही रखा है कपड़े को। ठीक है जी, अब यहाँ पे सेम इसी साइज़ का हमने एक और कपड़ा लेना है, तो इसको भी पहले प्रेस करके अच्छे से आपने सेट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा रखिए पहले वाला, और यहाँ से बाकी का जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लीजिए। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ से ऊपर की साइड से भी मैंने कपड़े को कट कर लिया है। अब ये जो इसकी बाहर वाली साइड है हम यहाँ पे इसके सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने से पहले मैं इस तरीके से पेंस लगा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और ये देखिए बाहर वाली साइड पे मैंने इसके इस तरह से सिलाई चलानी है। तो अपनी सिलाई को इस तरह से सफाई से बिल्कुल चलाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसके बिल्कुल ये शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको भी कट करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से धागे को कट कर लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए हम बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। ज़्यादा कपड़ा हमने यहाँ पे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हमने 1 पॉइंट के मार्जिन के बराबर ही कपड़ा छोड़ना है। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। ऊपर से भी मैंने कपड़े को एक्स्ट्रा कट कर दिया, बिल्कुल जो हमारी बुकरम थी जहाँ तक वहाँ तक कपड़ा छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पूरे कपड़े पर कट्स लगा लेंगे। सेंटर में हमने डीप कट लगाना है, जो सेंटर हमारा इस तरीके से बन रहा है जहाँ पर दोनों कॉलर्स हमारे मिल रहे हैं। ठीक है, अब पिंस को निकाल कर हम इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारी 2 साइड्स हो गई हैं। एक साइड पे हमारी बुकरम है और एक साइड जो है हमारी वो सादा वाली है। तो जो बुकरम वाली साइड है ये हमारी ऊपर वाली साइड होगी। और आप ये देखें, आप जब इसको करीब से देख रहे हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये जो राउंड शेप है हमारे गले का, ये आराम से नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है, और साथ में ये जो हमारा पूरा डिज़ाइन है इसको 1 बुट का फासला रखते हुए इस तरीके से हमने डिज़ाइन पे सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल साथ साथ जिस तरीके की शेप है हमारे नेक की, उसी शेप के मुताबिक यहाँ पर मैंने इसको सिलाई चला देनी है इस तरह से।
उसके बाद ये जो राउंड नेक है इसको मैं आपको फिर भी यहाँ पे निशान लगा के दिखा रही हूँ कि देखिए ये इसका नेक बन रहा है। हल्का हल्का निशान इस पे लगाना है, ज़्यादा डार्क निशान नहीं लगाना, क्योंकि बिल्कुल किनारे पे ये बिल्कुल हमारी जो बुकरम है उसका किनारा है, ठीक है। ये कपड़ा नहीं है, ये बिल्कुल बुकरम का किनारा है। तो आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है कि बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगनी चाहिए, कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगेगी, बुकरम के ऊपर ही ये सिलाई आएगी। अब ये हमारे पास ये वाला पीस रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई मैंने ली है 13 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंचेस। इसको मैं इस तरह से पहले लंबाई में डबल करूँगी, उसके बाद इसको मैं चौड़ाई में डबल करूँगी। इस तरह से देखिए मैंने इसको डबल कर लिया। आप यहाँ पे प्रेस करके भी जमा सकते हैं। मैंने इस तरह से पिंस लगा ली थी ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो कटिंग करने के लिए मैंने जो मार्किंग करनी है वो यहाँ बन वाली साइड से 1 इंच का मार्क लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे वाली साइड जो है हमारी, उस पर मैंने पहले लंबाई में निशान लगाना है यहाँ पर 1.25 इंच पर, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को आपस में यहाँ से मिलाएंगे लंबाई में। तिरछा लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ करनी है और एक तिरछी लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए अब इन लाइनों पे को हम कट करेंगे इस तरीके से भी मैंने इसको कट कर दिया। और अब यहाँ इसको मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके की शेप आई है। इसको हमने लंबाई में डबल किया और अभी जो सेंटर है यहाँ से हमने इतना पार्ट छोड़ के, तकरीबन ये 2.5 इंच का बन रहा है, तो 2.5 इंच का पार्ट छोड़ के बाकी का आपने इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से आपने बिल्कुल शुरू करना है, तो धागे को आपने पक्का कर लेना है, टाके को पक्का करके उसके बाद आगे चलना है। और यहाँ पे सेंटर में आकर जहाँ पे मार्क लगाया था वहाँ तक आपने सिलाई को छोड़ना है। और उसके बाद ये देखें दूसरा जो मार्क है वहाँ से सिलाई को शुरू करना है इस तरीके से। और यहाँ पर सिलाई चला के और आखिर में भी मैंने टाके को पक्का किया। ये देखिए इस तरीके से डबल सिलाई चलाई ताकि ये बाद में खुले नहीं। अब यहाँ किनारे जो इसके बन रहे हैं उनको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़े को भी थोड़ा सा मैंने कट किया है। अब यहाँ बिल्कुल ये जो सेंटर में हमने इसके सिलाई को छोड़ा था वहाँ से इसको पट्टी को पूरा इस तरीके से देखें हम फ्रंट की तरफ पलट लेंगे और ये बिल्कुल आराम से हमारी पट्टी जो है वो पलट जाएगी। कॉर्नर्स इसके मैं निकालूंगी, आप चाहे तो किसी बारीक चीज़ की मदद से निकालें या इसी तरह से जैसे मैं पिन से निकाल रही हूँ आप इस तरह से निकाल लीजिए। और इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके इसको रेडी करेंगे। उससे पहले ये देखें यहाँ पर जो ये इसकी सेंटर वाली ओपनिंग है इसको मैंने यहाँ पर डबल करके दोबारा से रखा और इतने ही हिस्से में बस मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है। पूरी पट्टी पे नहीं लगानी है, सिर्फ इतने हिस्से पे हमने सिलाई लगानी है। अब आपने इसको ऐसे रखना है और ऐसे रखकर आपने इसको प्रेस करके रेडी कर लेना है। अभी देखिए मैंने एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, लंबाई है 3.5 इंच। इसको लंबाई में इस तरीके से हमने डबल फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसके तीनों साइड पे हमने सिलाई लगा देनी है क्योंकि एक साइड हमारी ऑलरेडी बंद है, तो ये इस तरह से चारों साइड से बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने एक कपड़ा लेना है, इसका कॉर्नर्स को मैंने इसके कट कर दिया है। उसके बाद देखिए सिंगल पीस आपने उठाना है, उसमें आपने एक तिरछा कट लगाना है छोटा सा और उसके बाद आपने पूरे कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद किसी भी बारीक चीज़ की मदद से आप इस तरह इसके सारे कॉर्नर्स बाहर निकाल लीजिए। कॉर्नर्स को बाहर निकालने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरह से। अब आपने सुई में डबल धागा लेना है और इस तरह से आपने छोटे छोटे टाके लेने हैं बिल्कुल सेंटर से और इसको खींचेंगे हम इस तरह से, तो इसमें चुनें आ जाएंगी। अब 2-3 बार आपने धागे को इस तरह से अच्छे से घुमाना है और उसके बाद इसमें 2 से 3 टाके आप लगा दीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी बो बन के तैयार हो गई है। अब हमारा जो नेक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, सारे पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको शर्ट के ऊपर लगाते हैं। तो ये शर्ट की फ्रंट साइड में ले ली है, इसकी जो सीधी वाली साइड है उसको ऊपर करके रखना है। जो हमने नेक बनाया है उसकी सेंटर की क्रीज बना लीजिए, सेंटर को इस तरह से सेंटर में रखना है। उसके बाद ये देखिए जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है और उस सिलाई को लगाने से पहले मैं इसको अच्छे से पिन से सेट करूँगी, ठीक है। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी, यानी कि ये जो सिलाई है ये बुकरम के ऊपर है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये सिलाई जो है वो हमारी बुकरम के ऊपर लगी हुई है,
हमारे कपड़े के ऊपर नहीं है, यानी कि बुकरम के साथ साथ नहीं है, बल्कि बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर है। और आप ये देखिए जो साइड से आपको देख रहे होंगे कि नेक का कपड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम इसकी शोल्डर की कटिंग कर देते हैं और नेक की का जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा है, इसलिए नेक का कपड़ा बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि हम उसको बाद में सेट कर लेंगे। तो अब देखिए सिलाई के बिल्कुल साथ साथ आपने देखे मैंने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा है, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। और यहाँ पर अब मैंने एक तिरछी पट्टी ली है, तकरीबन ये मैंने ली थी 1.5 इंच की, लेकिन उसके बाद मैंने इसको ना तक थोड़ा सा कम कर दिया। तो आप 1.25 इंच तक की पट्टी लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, वरना फिर बैक साइड पे आपको डबल सिलाई चलानी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा आपने पाइपिंग वाला खींचना है इस तरीके से, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने खींच कर इसको गले पे लगाना है। एक्स्ट्रा पट्टी हम इसकी कट कर देंगे और इसके बाद बैक साइड पे इस तरीके से सारे कपड़े को पलटेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी पट्टी को कम कर दूँगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी पट्टी को मैंने कम किया है। उसके बाद मैंने देखिए इस तरीके से इसको फ़ोल्ड किया अंदर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर इसको बैक साइड पे फ़ोल्ड कर दिया। ये देखिए इस तरीके से रख कर, और फिर मैंने इसको पीछे की तरफ फ़ोल्ड किया। ठीक है, अब यहाँ आप जितनी बारीक जितनी चौड़ी पाइपिंग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल सी बारीक पाइपिंग ही लगाई थी, ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग नहीं लगाई थी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग भी लगा ली। अब इसको मैंने प्रेस करके रेडी कर लिया था पट्टी को, तो इसको हमने इसके नीचे रखना है सेंटर में इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे हम बो को सेट करेंगे और इसके ऊपर हमने इस तरह से बटन लगाना है। तो ये सारा काम हमने अपने हैंड स्टिच से करना है। तो सुई में मैंने डबल धागा ले लिया है, और उसके बाद ये देखिए नीचे से मैं इस सुई को निकालूंगी। यहाँ से कॉलर को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर छोटे छोटे से टाँके लेकर हम इस स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। ठीक है, बैक साइड पे फिर मैंने सुई निकाल ली है इस तरीके से। देखें अब मैं सेंटर में आऊँगी। ये देखिए यहाँ पे सेंटर में, अब ये मैं कॉलर के ऊपर आ गई हूँ। कॉलर के ऊपर आने के बाद बो को यहाँ पे सेट किया। बो को इस तरीके से सेट करना है कि इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो ऊपर नेक से ऊपर जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, नेक से नीचे नहीं है, नेक के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वापस सुई को निकाल के यहाँ पे बटन मैंने 2 से 3 दफ़ा इस धागे को गुजार के बटन में से, और उसके बाद बैक साइड पे मैं इसके धागे को पक्का कर दूँगी। और इस तरीके से हमारा खूबसूरत सा नेक तैयार हो जाएगा। ये नेक आप किसी भी एज के आप बना सकते हैं, इवन के गर्ल्स के लिए भी, और बच्चों में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाकी की शर्ट हम नॉर्मल स्टिच कर लेंगे। और हमारे यहाँ पे नेक बन के तैयार हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक फर्जा क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।